खबर भोपाल से है, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट ने चौथा वेतनमान प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। बता दें कि कैबिनेट में कई सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। सारंगगढ़ की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। सांदीपनी योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है। वहीं 2600 करोड़ से ज्यादा इसमें लागत आएगी। तो स्पेस टेक नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई है। इसी के साथ आबकारी नीति बनाने के लिए मंत्रियों की समिति बनेगी। तो ये वो तमाम फैसले जो कैबिनेट में लिए गए हैं, जिन पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है, जिनको हरी झंडी दिखाई गई है। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के की स्वीकृति हुई है। इसमें उनको समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है और लंबे समय से जो शिक्षक अपने चौथे समयमान वेतनमान का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी इस कैबिनेट में खुशखबरी है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए और ये बैठक पूरी तरह से ई कैबिनेट यानी डिजिटल कैबिनेट की बैठक थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं और उनकी टीम चाहती है कि न केवल कैबिनेट की बैठक, बाकी सरकार का ज़्यादातर काम आगे आने वाले समय में डिजिटल फॉर्मेट में हो। तो आज पूरी तरह से कैबिनेट की नए साल की 2026 की ये दूसरी कैबिनेट की बैठक थी जो पूरी डिजिटल फॉर्म में थी और मंत्रियों ने इसमें अपने अपने लैपटॉप का इस्तेमाल किया और जो भी उन्हें गजट्स दिए गए थे, ई एप्लीकेशन दिए गए थे, उनका बखूबी इस्तेमाल किया। और जहां तक बात करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसमें कि शिक्षकों को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव था जो कि मंजूर हो गया है। हालांकि उससे सरकार को कुछ थोड़ा बहुत भार आएगा, क्योंकि लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षक पिछले कई वर्षों से समयमान वेतनमान, चतुर्थ समयमान वेतनमान की मांग कर रहे थे, जो कि सरकार ने मंजूर कर लिए। इससे कुछ 300 करोड़ से ज़्यादा का सरकार पे भार आएगा, लेकिन 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को, जिन्होंने 35 साल की नौकरी अपनी पूरी कर ली है, 4 से 5 हज़ार रुपये वेतन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा सरकार ने कई सिंचाई योजना भी यों के प्रस्ताव थे, उसे पूरा कर लिया। सोहागपुर को लगभग 190 करोड़ की से ज़्यादा की सिंचाई एक बड़ी परियोजना मिली है, जो उस क्षेत्र का अच्छे तरह विकास करेगी। इसके अलावा अगर सबसे बड़ा प्रस्ताव था तो नई आबकारी नीति को लेकर था और सरकार ने जहां स्पेस टेक के लिए प्रस्ताव मंजूर किया, वहीं नई आबकारी नीति के लिए एक मंत्रियों की कमेटी भी बनाई है और अब इस पे चर्चा होगी कि नई आबकारी नीति में क्या क्या और शामिल किया जाए। और इसमें 19 जो धार्मिक शहर है वहाँ शराब की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। जो स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटल, गर्ल्स हॉस्टल आदि से जो दूरी शराब की दुकानों की 75 मीटर थी, उससे बढ़ाकर 150 मीटर कर दिया गया है। इसके अलावा हेरिटेज वाइन पे सरकार ने वैट में छूट दी है, इससे आदिवासियों को फ़ायदा होगा। और अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वो सरकार ने जो भी अल्कोहल के पदार्थ है उसमें कम करने की पूरी कोशिश की है। और नई आबकारी नीति में और तरह तरह की बातें सरकार आगे भी करेगी। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि आबकारी विभाग से जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट का दबदबा खात्मा हो। इसके लिए भी सरकार ने कई आबकारी नीति में प्रावधान किए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो कैबिनेट में कृषि वर्ष को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कैबिनेट के साथियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की कि किस तरह कृषि वर्ष को अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने प्रभार वाले जिलों में और अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच मंत्रियों को लेके जाना है। अनिरुद्ध, सांदीपनी योजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी गई है। इस कैबिनेट की बैठक में शिक्षा को लेकर 2 बड़े फैसले हुए। एक तो शिक्षकों का जो चतुर्थ समयमान वेतनमान था, उसके प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर लिया। इसके अलावा सांदीपनी स्कूल का दूसरा चरण शुरू होना है। पहले चरण में
कई सांदीपनी स्कूल बन के खड़े भी हो गए हैं और वहाँ पे शिक्षा भी शुरू हो गई है। आसपास के स्कूलों को भी सांदीपनी स्कूलों में कई जिलों में मर्ज कर दिया गया। तो सांदीपनी स्कूलों का दूसरा चरण शुरू होगा जो कि काफ़ी लंबा चलेगा और इससे दूसरे चरण में लगभग 70% मध्य प्रदेश के सांदीपनी स्कूल जितने बनने हैं वो पूरे हो जाएंगे। और सरकार ने इसे आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जल्दी अब टेंडर करवाए जाएंगे और अन्य दूसरे चरण में जहाँ भी सांदीपनी स्कूल बनना है वहाँ सांदीपनी स्कूल बनना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो सांदीपनी स्कूल के आसपास के 4 से 5 किलोमीटर के स्कूलों को सरकार उसमें मर्ज करने जा रही है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर अनिरुद्ध, तमाम जो महत्वपूर्ण फैसले थे उनको हरी झंडी दिखाई गई है और फैसले कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।